हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे सानवी तलवार के बारे में और उनके रीसेंट एलिगेशंस अगेंस्ट करण कुंद्रा। लेट्स टॉक अबाउट क्या बोला उन्होंने, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है ऑनलाइन, और फिर हम अनुषा दंडेकर वाली रो, तेजस्वी प्रकाश का रिस्पॉन्स और पुराने बैकलैश पे भी आएंगे जो लोग इससे जोड़ रहे हैं। तो पहले सानवी तलवार। सानवी और करण ने साथ में लीड रोल्स किए थे ये कहां आ गए हम में बैक इन 2015। रीसेंट इंटरव्यू में सानवी ने एक अलेजेड इंसिडेंट याद किया सेट से, किसिंग सीन को लेकर। सानवी के हिसाब से एक सीन था जिसमें करण के कैरेक्टर को उन्हें किस करना था और उसके बाद उनके कैरेक्टर को उसको स्लैप मारना था। उन्होंने अलेज किया कि करण ने उन्हें किस कर दिया बिफोर डायरेक्टर ने सीन का क्यू दिया। सानवी ने कहा उन्हें बिल्कुल ऑफ गार्ड फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ और रिएक्शन में उन्होंने उसको स्लैप मार दिया। अब यहां से उनका अकाउंट और सीरियस हो जाता है। सानवी ने अलेज किया कि करण सेट से चले गए, रफली 10 to 15 मिनट्स बाद वापस आए और फिर क्रू के सामने उन पे इतनी फोर्स से फिजिकल रिएक्शन किया कि वो गिर गई या ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। उन्होंने ये भी अलेज किया कि उन्होंने उन्हें और उनके पेरेंट्स को वर्बली अब्यूज किया। सानवी ने कहा इतना शेकन फील हुआ अलेज्ड एक्सपीरियंस से कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक सोचा। उन्होंने ये भी कहा कि उस मोमेंट पे क्रू या डायरेक्शन टीम से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सानवी ने आगे क्लेम किया कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बाद में उनसे कांटेक्ट किया, करण की तरफ से अपॉलॉजी दी, उनसे मिली और अश्योर किया कि उनकी कंसर्न्स एड्रेस होंगी जब शो कंटिन्यू होगा। ये सब सानवी के एलिगेशंस हैं उनके रीसेंट इंटरव्यू से। जब ये वीडियो बन रहा है तब तक करण ने इन रिन्यूड एलिगेशंस का कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं दिया है और ऑनेस्टली इसीलिए ऑनलाइन रिएक्शन इतना इंटेंस है। इसलिए नहीं कि व्यूअर्स को 2015 के सेट पे हर डिटेल पता है, उनको नहीं पता, बल्कि इसीलिए क्योंकि अलेज्ड इंसिडेंट में कंसेंट का सवाल है, सेट पे पावर इम्बैलेंस है, फिजिकल रिएक्शन है और फिर उनके अराउंड लोगों से अलेज्ड लैक ऑफ सपोर्ट भी है। लोग बार बार पूछते हैं इतनी सालों बाद क्यों बोली, लेकिन ये इतना स्ट्रेंज सवाल है किसी औरत से जो कहती है उसका वर्कप्लेस एक्सपीरियंस मुश्किल था। कोई डेडलाइन नहीं होती किसी के लिए प्रोसेस करने की, रेडी होने की और अपनी स्टोरी बोलने की, स्पेशली ऐसी इंडस्ट्री में जहां यंगर एक्टर को डर लगता है काम खो देने का, डिफिकल्ट लेबल होने का या पावरफुल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से आइसोलेट हो जाने का। लेट बोलना एलिगेशन प्रूव नहीं करता, लेकिन लेट बोलने से कोई ऑटोमेटिकली झूठा भी नहीं बन जाता। अब बात ये है, ये वीडियो किसी को इंटरनेट के कमेंट से गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए नहीं है, बट जब कोई फॉर्मर को स्टार पब्लिकली अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस शेयर करती है, लोग सवाल पूछेंगे और उन्हें ये डिस्कस करने का हक होना चाहिए बिना किसी साइड को ब्लाइंडली अटैक किए। अब सानवी का इंटरव्यू वायरल होने के बाद बहुत लोग करण के पास्ट कंट्रोवर्सीज निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी ऑफ कोर्स अनुषा दांडेकर चीटिंग रो है। तो चलो उस पे बात करते हैं। करण और अनुषा 3 साल से ज्यादा साथ थे। उन्होंने लव स्कूल होस्ट किया, कैंपेन्स पे साथ काम किया और टेलीविजन के सबसे पॉपुलर कपल्स में से दिखते थे। 2020 में उनका ब्रेकअप देख के बहुत फैंस शॉक हो गए। बाद में अनुषा ने अपने पॉडकास्ट पे एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड के बारे में बात की। करण का नाम लिए बिना उन्होंने डेटिंग ऐप कैंपेन वाला इंसिडेंट डिस्क्राइब किया। अनुषा के हिसाब से उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को साथ कैंपेन दिलवाया और जब दोनों उस ऐप के फेसेस होने वाले थे तब अलेजिडली उसी ऐप पे वो दूसरी विमेन से बात करता था और उनसे मिलता था। क्योंकि करण और अनुषा ने साथ डेटिंग ऐप कैंपेन किया था, इंटरनेट ने ये स्टोरी करण से जोड़ दी। करण ने चीटिंग एलिगेशन डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में साइलेंट रहे। जो अनुषा ने शेयर किया वो उनका पर्सपेक्टिव है और वो भी बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया ना कहने का। तो फिर से पब्लिक में 2 ऑपोजिट वर्जन्स हैं, अनुषा का बिट्रियल वाला अकाउंट और करण का डिनायल। लेकिन कंट्रोवर्सी फिर से फ्रेश हो गई जब तेजस्वी और करण देसी ब्लिंग पे आए। तेजस्वी से पूछा गया करण के पास से लिंक चीटिंग रूमर्स के बारे में। उनका जवाब था एवरीबडी हैज अ पास्ट और वेदर ही चीटेड और नॉट वी डोंट नो, क्योंकि करण ने उन्हें अपनी साइड बताई और उन्होंने चूज किया उन पे बिलीव करने का। तेजस्वी का स्टेटमेंट बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया। कुछ लोगों ने कहा वो एग्जैक्टली वही कर रही हैं जो पार्टनर को करना चाहिए, जिसके साथ हैं उसकी बात सुनो, अपना डिसीजन लो और इंटरनेट को अपना रिलेशनशिप डिसाइड मत करने दो। दूसरे लोगों को आंसर अनकंफर्टेबल लगा क्योंकि उन्हें लगा अनुषा का पब्लिक पेन बस पुराना ड्रामा बना दिया गया। लेकिन तेजस्वी ने ये नहीं कहा कि अनुषा झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा उन्होंने करण का वर्जन सुना और उन पे ट्रस्ट किया। ये पर्सनल चॉइस है, सालों पहले क्या हुआ उस पे फाइनल जजमेंट नहीं। फिर करण के तेजस्वी को प्रपोजल के वायरल होने के बाद अनुषा ने एक क्रिप्टिक आई एम थैंकिंग गॉड मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन टाइमिंग की वजह से लोगों ने तुरंत इसे प्रपोजल से जोड़ दिया।
वेदर दैट वाज द इंटेंडेड मीनिंग सिर्फ अनुषा जानती हैं। अब लोग बिग बॉस 15 भी रिविजिट कर रहे हैं, जहां करण को व्यूअर्स ने क्रिटिसाइज किया था प्रतीक सहजपाल के साथ फिजिकल कन्फ्रंटेशन के बाद। वो इंसिडेंट पब्लिकली एयर हुआ था और डिबेट हुई थी कि टास्क के दौरान करण ने लाइन क्रॉस की या नहीं। लेकिन एक हीटेड रियलिटी शो मोमेंट सानवी के क्लेम्स प्रूव नहीं करता और सानवी के एलिगेशंस को उनके अपने फैक्ट्स पे डिस्कस होना चाहिए। यहीं पे सोशल मीडिया डेंजरस हो जाता है। लोग हर पुराना क्लिप, हर फाइट, हर ब्रेकअप, हर रूमर कलेक्ट करके किसी बंदे पे कंप्लीट वर्डिक्ट लगा देते हैं। ये ना फेयर है ना एक्यूरेट। लेकिन दूसरा एक्सट्रीम भी उतना ही गलत है। जैसे फॉर्मर को स्टार का अकाउंट सीरियस डिस्कशन डिजर्व नहीं करता बस क्योंकि फैंस को अनकंफर्टेबल लगता है। सही रिस्पॉन्स ये नहीं है कि करण इज एक्सपोज्ड, केस क्लोज्ड, और ये भी नहीं कि सानवी अटेंशन के लिए बोल रही है, केस क्लोज्ड। सही रिस्पॉन्स ये है, सानवी ने पब्लिकली सीरियस एलिगेशंस किए हैं, उन्हें केयरफुली सुनना चाहिए, करण को रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलना चाहिए, और जब तक रिस्पॉन्स या ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना आए व्यूअर्स को डिटेल्स इन्वेंट नहीं करनी चाहिए, किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए और इसी तेजस्वी वर्सेस अनुषा फैन वॉर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी करण के पास्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, अनुषा हर ट्रोल को अपना दर्द डिफेंड करके दिखाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, और सानवी इंटरनेट की बनाई हुई टाइमलाइन फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है कि सर्वाइवर्स या फॉर्मर को-स्टार्स कैसे बोलें। जो लोग रीजनेबली मांग सकते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिटी और बेसिक रिस्पेक्ट। अगर करण रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, अगर सानवी और कॉन्टेक्स्ट शेयर करती हैं वो भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन कमेंट सेक्शन कोर्टरूम नहीं बन जाना चाहिए जहां मिसोजिनी, फैन वॉर्स और हरासमेंट ट्रूथ डिसाइड करें। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप क्या सोचते हो सानवी तलवार के रीसेंट एलिगेशंस के बारे में, और क्यों करण कुंद्रा के अराउंड पुरानी कंट्रोवर्सीज अब वापस डिस्कशन में आ रही हैं? कमेंट्स में बताना, बट रिस्पेक्टफुली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे अपडेट्स के लिए याप यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।